नमस्कार आप सभी को। तो आज हम कुंभ और मीन राशि के राशिफल की बात करेंगे। शनि के वक्री होने का परिणाम कुंभ और मीन राशि पर क्या पड़ने वाला है, इस पर बात होगी। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये आपकी कुंभ राशि है और यहाँ लगन में ही राहु बैठे हुए हैं। शनि जो है ये द्वितीय भाव में है और यहाँ से लगन की तरफ अपनी दिशा जो है, अपनी चाल मोड़ रहे हैं। जनरल प्रेडिक्शन ये कहता है कि पारिवारिक विवाद आपके प्रति आएंगे। आपसे किसी का विवाद हो सकता है फैमिली में, तो उससे बचना है। कड़वी ज़ुबान नहीं बोलनी है। कुछ खर्चे फैमिली के ऊपर बने रहेंगे, मतलब फैमिली के खर्चे आपके ऊपर बने रहेंगे, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। करियर के पर्सपेक्टिव से यदि देखें तो यहाँ पर कुछ अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। करियर हाउस एक्टिव है, करियर में कुछ सुधार, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। बिज़नेस के हिसाब से देखते हैं, बिज़नेस हाउस का जो लॉर्ड है वो 11वें घर में है। शनि का यहाँ कोई दृष्टि संबंध नहीं हो रहा है, पर क्योंकि केतु बिज़नेस हाउस में बैठे हैं तो बिज़नेस में आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आपका बिज़नेस स्पिरिचुअल लाइन से है, एनजीओ से है या समाज कल्याण से है तो चीज़ें ज़रूर बेटर रहेंगी। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बात करते हैं। शनि की सीधी दृष्टि इन्वेस्टमेंट में आपका फ़ायदा करा सकती है, पर आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी या कुछ गलतियां खुद ही कर रहे हैं अपने काम में या प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो लॉसेस ज़रूर होंगे। लव और अफेयर की बात करते हैं तो शनि की कोई दृष्टि लव और अफेयर हाउस पर नहीं होती है, पर यदि यहाँ शनि होते तो इनकी दृष्टि यहाँ नहीं होती, पर एक्टिव ज़रूर कर देते इस भाव को। तो हम ये कह सकते हैं कि लव और अफेयर या अपने लव वन से कहीं ना कहीं आपके रीकॉन्टैक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी होगा कि मन में कुछ परेशानियां रहेंगी पास्ट को लेकर। कुछ चीज़ें आप सोच सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको अंदर से परेशान कर सकती हैं, पुराने ही विचार। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिड लाइफ पर शनि का ऐसा कोई ख़ास प्रभाव दिख नहीं रहा है अभी, तो मैरिड लाइफ तो आपकी ठीक रहेगी। हाँ, मैरिज हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य 5वें भाव में बैठे हैं, तो प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे अपनी मैरिड लाइफ में और आप टाइम स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ, उनके प्रति थोड़े से सहज रहोगे, तो ये अच्छा संकेत है मैरिड लाइफ के लिए। पर ये सूर्य का गोचर तो सिर्फ 1 महीने का ही है। शनि का कोई डायरेक्ट इंडिकेशन प्रभाव जो है वो सप्तम भाव पर नहीं है, तो शनि के हिसाब से तो चीज़ें ठीक हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का भाव जो है वो 5th है और यहाँ के स्वामी होकर बुध जो 6ठे घर में दिखा रहे हैं, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम होने की संभावना बन जाती है। कंपटीशन में आपके सफल होने की भी संभावना बन रही है, तो यहाँ कंपटीशन हाउस जो है वो मुझे ठीक दिख रहा है। पढ़ाई यदि आप मेहनत से करते हैं तो कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। हेल्थ की बात कर लेता हूँ। रोग भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, तो कुछ थोड़े थोड़े समय पे आपको रोग तो रहते ही हैं कुंभ वालों को, ख़ासतौर से डाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ पर शनि का कोई दृष्टि संबंध तो नहीं हो रहा, पर शनि ने इस हाउस को एक्टिव किया है, तो आपको इन्फेक्शन डिजीज़ से बचना होगा, पेट के इन्फेक्शन से बचना होगा, थ्रोट इन्फेक्शन से बचना होगा। आपको थोड़ा बहुत कमर दर्द या साइटिका ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं और पैरों में भी आप दर्द महसूस कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और रेमेडी सिर्फ यही है, शनि का गोचर है तो शनिदेव की पूजा करो, और कुछ भी नहीं किया जा सकता है इस गोचर में। तो अब हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि के लिए क्योंकि शनि का गोचर जो है वो उनकी ही लगन से हो रहा है और मीन राशि में ही शनि गोचर करेंगे और कुंभ राशि की तरफ इनकी जो चाल है वो हो रही है। तो शनि का प्रेशर मीन राशि वालों पर रहेगा, दिमागी प्रेशर रहेगा, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ बने रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखना। तो ये जनरल प्रेडिक्शन था। करियर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कुछ खर्चे भी बने रहेंगे, है ना। करियर की बात कर लेते हैं। करियर भाव पर शनि की जो दृष्टि है ये इंक्रीमेंट आपको दे सकती है, पर साथ ही साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, जेलसी, ये सब चीज़ें भी आपके साथ बनी रहेंगी। बिज़नेस की बात करते हैं। बिज़नेस हाउस पे शनि की दृष्टि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उनमें आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है।
आपके बिज़नेस के लिए चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों तरीके की मुझे दिख रही हैं। फाइनेंशियली तो प्रॉफिट दिख रहा है, पर साथ के साथ वो पैसा रुकेगा भी नहीं, निकलता भी रहेगा साथ के साथ। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस हाउस पर शनि की कोई सीधी दृष्टि नहीं है, पर राहु की दृष्टि ने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को एक्टिव किया है। तो यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट से आप थोड़े बहुत फ़ायदे ले सकते हो, पर अति बुरी होती है हर चीज़ की। आपने अति करी तो आपको नुकसान हो सकते हैं, नुकसान देखने को मिल सकते हैं। लव और अफेयर लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुध बैठे हैं, पर वो सिर्फ 15 या 20 दिन का ही गोचर करते हैं, अपने घर से ट्रांजिट कर जाते हैं। यहाँ का स्वामी जो है वो मून है, इसलिए मीन राशि वाले थोड़े चंचल स्वभाव के भी होते हैं। शनि ने इस घर को एक्टिव किया है, तो लव लाइफ में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी, थोड़ा जहर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी परेशानियाँ देखने को मिलेगी। बृहस्पति का भी कोई ज़्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ जो राहत है ना वो तो नवंबर के बाद ही मिलेगी। लव अफेयर के लिए अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं है मेरे पास। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। शनि की सीधी दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ पर है, तो पति से या पत्नी से थोड़े बहुत विवाद, थोड़ी कड़वी ज़ुबानबाजी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। पैसों को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर लड़ाई ना करें, अपने भी किसी भी तरीके की लड़ाई ना करें अपने स्पाउस से। स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। यहाँ पर पढ़ाई भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो पढ़ाई को लेकर वैसे भी थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं मीन लगन वाले। शनि ने इसको एक्टिव किया है, तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पर आलस के चलते हो सकता है कि आप पढ़ाई ना कर पाएँ। आलस करने से बचने की ज़रूरत है, इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है। राहु 12वें घर में हैं, सपने आपके बड़े बड़े होंगे अभी, पर उन्हें पूरा करने के लिए आपको जगना होगा, मेहनत करनी होगी। सोने से, आलस दिखाने से काम नहीं होने वाला है। हेल्थ को लेकर बात कर लेते हैं। रोग भाव का स्वामी जो सूर्य है वो चतुर्थ भाव में 1 महीने के लिए है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ी राहत है, पर बीपी वालों के लिए थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। बीपी हाई जिनका रहता है उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, गुस्से पे अपने कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। किसी से हाथापाई, लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अपने मामा पक्ष का ध्यान रखना है, वरना चीज़ें आपके लिए बुरी हो सकती हैं। कोई कर्ज़ लेना नहीं है, किसी को कर्ज़ देना नहीं है, वरना वह पैसा आपका अटक सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था कुंभ और मीन राशि के लिए शनि के वक्री होने का राशिफल। मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन और मकर इन राशियों के वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपकी इनमें से कोई राशि है तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ शनि वक्री होने का अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम सब पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा काम समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।